क्या आपने कभी किसी ऐसे देवता के बारे में सुना है जिनके दरबार में सिर्फ न्याय मिलता है, जहां लोग कागज पर अपनी अर्जी लिखकर टांग देते हैं और फिर न्याय खुद देवता करते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं उत्तराखंड के प्रसिद्ध और चमत्कारी गोलू देवता की रहस्यमयी और अद्भुत सच्ची कथा, जिसे सुनकर आपके मन में श्रद्धा और आस्था और भी गहरी हो जाएगी। उत्तराखंड की पावन धरती रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर पर्वत, हर मंदिर अपने भीतर कोई न कोई दिव्य गाथा समेटे हुए है। इन्हीं गाथाओं में एक है न्याय के देवता गोलू महाराज की कथा। इन्हें लोग उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सच्चा न्यायाधीश मानते हैं। गोलू देवता के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को जीवन में कहीं भी अन्याय का सामना करना पड़े तो बस गोलू देवता के मंदिर में अर्जी लगा दो, बाकी काम खुद देवता महाराज कर देंगे। उनकी न्यायप्रियता, उनकी चमत्कारी शक्ति और उनकी लोक कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि आज भी उत्तराखंड और कुमाऊं गढ़वाल के लोग अपने जीवन के हर बड़े फैसले में उन्हें याद करते हैं। गोलू देवता को महादेव का बालक स्वरूप माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कत्यूरी राजाओं के वंश में हुआ था। कत्यूरी वंश उस समय उत्तराखंड में बहुत शक्तिशाली था और उनके साम्राज्य में न्याय व्यवस्था भी मजबूत मानी जाती थी। गोलू देवता का जन्म राजा झालूराई कत्यूरी और उनकी रानी के घर हुआ था। किंवदंती यह है कि राजा की कई रानियां थीं, परंतु गोलू देवता की माता को रानियों के बीच तिरस्कार झेलना पड़ा। जब वे गर्भवती हुईं तब भी अन्य रानियां उनसे ईर्ष्या करने लगीं और उन्हें तरह तरह की यातनाएं भी दीं। एक कथा के अनुसार जब महारानी गर्भवती थीं तब अन्य रानियों ने छल से उन्हें बहुत कष्ट दिए। कई बार उनके भोजन में विष मिलाया गया, उन्हें अलग थलग रखा गया, लेकिन महारानी ने धैर्य और भक्ति से सब सहा। अंततः जब समय आया तो गोलू देवता का जन्म हुआ। जन्म के समय से ही वे असाधारण थे। उनके शरीर से अलौकिक तेज निकल रहा था। यह देखकर राजा और प्रजा दोनों अचंभित हो उठे। गोलू देवता बड़े होकर न्यायप्रिय, निर्भीक और प्रजावत्सल बने। कहा जाता है कि जब वे बालक थे तभी से उनमें ऐसी करुणा और न्याय की भावना थी कि वे अन्याय देखकर तिलमिला उठते थे। वे कमजोरों और पीड़ितों की मदद करते और अत्याचारियों को सबक सिखाते। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक अन्य कथा के अनुसार यह बताया गया है कि गोलू देवता महादेव के गढ़ भी माने जाते हैं और उनके अवतार भी हैं। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि वे पल भर में असत्य का नाश कर सकते थे। यही कारण है कि लोग उन्हें न्याय का देवता मानने लगे। उनकी लोकप्रियता और चमत्कारों की कहानियां इतनी फैल गईं कि समय बीतने के साथ साथ गोलू देवता का पूजन न्याय और सच्चाई के प्रतीक के रूप में होने लगा। आज भी लोग उनके मंदिर में जाकर अपनी अर्जी लिखकर टांगते हैं। यह परंपरा बहुत प्राचीन है। भक्त कागज पर अपनी समस्या लिखकर गोलू देवता के दरबार में बांध देते हैं। फिर चाहे वह कोर्ट का मामला हो, परिवार का विवाद हो या जीवन की कोई भी बड़ी समस्या हो, लोग मानते हैं कि गोलू देवता वहां से न्याय दिलाते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि जो भी सत्य और ईमानदारी के साथ गोलू देवता के दरबार में अर्जी लगाता है, उसका न्याय निश्चित रूप से होता है। चाहे कितना ही शक्तिशाली या धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने किसी के साथ अन्याय किया है तो गोलू देवता उसे छोड़ते नहीं हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। गोलू देवता के प्रमुख मंदिर चंपावत में है, अल्मोड़ा में है और घोड़ाखाल में है। इन मंदिरों में हर साल हजारों भक्त दूर दूर से आकर अपनी प्रार्थना करते हैं। खासकर घोड़ाखाल का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ लोग सफ़ेद कपड़े पर काले या नीले पेन से अपनी अर्जी लिखकर यानी अपनी प्रार्थना लिखकर मंदिर की दीवारों और घंटियों पर बांध देते हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि दीवारें पूरी तरह कागज़ की अर्जियों से ढक जाती हैं। गोलू देवता को घोड़े पर सवार होकर दिखाया जाता है। कहा जाता है कि वे युद्ध भूमि में भी अपने न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता की गाथाएं लोकगीतों और लोक कथाओं में गाई जाती हैं। कई कहानियां गोलू देवता के चमत्कारों से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि एक बार एक निर्धन किसान की ज़मीन पर गांव के कुछ लोग अमीर लोग कब्जा करना चाहते थे। किसान ने बहुत प्रयास किया परंतु अदालतों में उसे बिल्कुल भी न्याय नहीं मिला। अंत में उसने गोलू देवता के दरबार में अर्जी लगा दी।
थोड़े ही समय बाद वही लोग जिन्होंने जमीन हड़पने की कोशिश की थी अचानक किसी न किसी संकट में घिर गए और अदालत ने फैसला उस किसान के पक्ष में कर दिया। किसान ने अपनी जमीन वापस पाई। इस तरह की अनगिनत कथाएं गांव-गांव में सुनने को मिलती हैं जो बिल्कुल सच्ची हैं। एक कथा यह भी है, गोलू देवता के दरबार में झूठे और कपटी लोगों की दाल नहीं गलती। अगर कोई व्यक्ति झूठी अर्जी लगाता है या गलत मंशा से गोलू देवता को पुकारता है तो उसे स्वयं भारी कष्ट उठाना पड़ता है। इस कारण लोग डरते भी हैं और श्रद्धा से भी गोलू देवता की शरण में आते हैं। गोलू देवता का संबंध पितरों से भी जोड़ा जाता है। ऐसा लोक विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गोलू देवता की पूजा करे तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है। उत्तराखंड के लोकगीतों और लोक कथाओं में गोलू देवता का स्थान बहुत ऊंचा है। लोग उन्हें भगवान शंकर का ही अंश मानते हैं। उनके लिए भजन और लोकगीत गाए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं। गोलू जयंती के दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है और भक्त दूर दूर से आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज भी उत्तराखंड के गाँव में अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो लोग कहते हैं, जा गोलू देवता के दरबार में अर्जी लगा दे, न्याय जरूर मिलेगा। यह विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं है बल्कि असंख्य अनुभवों और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। गोलू देवता का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई कभी हारती नहीं है। देर सवेर सत्य की विजय होती है और असत्य का नाश होता है। उनकी कथा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती बल्कि सामाजिक संदेश भी देती है कि हमें हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इसीलिए गोलू देवता न केवल एक देवता हैं बल्कि आस्था, न्याय और सत्य का जीवित प्रतीक हैं। तो यह थी गोलू देवता की सच्ची और अद्भुत कथा। कहते हैं कि जिनके मन में सच्चाई और भक्ति होती है उन्हें गोलू देवता कभी निराश नहीं करते। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस आस्था को लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और माता पिता, परिवार और अपने मन के भीतर भी श्रद्धा का दीपक जलाएं। जय गोलू देवता महाराज की जय।